ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਆ ਸਭ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ, ਹੱਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੀ ਗਾਇਸ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਿਡ। ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ, ਸਿੱਖ ਆਰਮੀ ਐਸੀ ਆਰਮੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਅਧੂਰੀ ਆ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੀ। ਆਜੋ ਫਿਰ सब तो पहले असी वीडियो वेखते हैं, फिर इस ते विचार करते हैं। लास्ट तक रहना, वीडियो के नाल स्किप ना करना। उम्मीद करते हैं वीडियो तुहाडे मेरे वास्ते इंटरेस्टिंग होएगी। तो लेट गेट स्टार्टेड। वो कहते हैं कि नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, आज नाश्ता हम उनका करेंगे। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल का युद्ध घोष सुनते ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। ये है झलवा भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट का। जी हाँ दोस्तों, अगर भारतीय सेना की बात हो और सिख रेजिमेंट का जिक्र ना आए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि सिख रेजिमेंट के बिना तो हम ये मानेंगे कि भारतीय सेना पूरी तरह से अधूरी है। आज बात करेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने सिखों को किन कारणों से ब्रिटिश सेना में भर्ती किया और पहली सिख रेजिमेंट बनाई, और उसके बाद भी भारतीय इतिहास के लिए या भारतीय सेना के लिए सिख रेजिमेंट इतनी ज़्यादा जरूरी क्यों है। आज़ादी के बाद भी भारतीय सेना में सिख रेजिमेंट सबसे ऊपर मानी जाती है। और साथ ही साथ बात करेंगे सिख रेजिमेंट की नाराज़गी की कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2016 के अंदर सिख रेजिमेंट ने गणतंत्र दिवस परेड में मार्चिंग दल में शामिल होने से इनकार कर दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं सिख रेजिमेंट के इतिहास की। सिख रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे शक्तिशाली पैदल सेना रेजिमेंट्स में से एक है। अंग्रेजों और सिखों के बीच जो युद्ध हुआ, युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेज सिखों की बहादुरी देखकर और उनकी वीरता भरे कारनामे देखकर कायल हो गए। और इसी कारण से 1 अगस्त 1846 को एंग्लो सिख युद्ध की समाप्ति के बाद सिखों की भर्ती उन्होंने ब्रिटिश सेना में शुरू की। एंग्लो सिख युद्ध की समाप्ति के बाद से अस्तित्व में जब ये रेजिमेंट आई, तो इस रेजिमेंट ने सुदूर पूर्व से लेकर यूरोप तक फैले महाद्वीपों में लड़ाई और युद्ध लड़ने वाले सभी रेजिमेंटों में सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड रेजिमेंट होने का खिताब प्राप्त किया है। सिख रेजिमेंट ने 1846 के बाद से दुनिया भर में लड़े गए लगभग सभी युद्धों में भाग लिया है, जिसमें 2 विश्व युद्ध भी शामिल है। रेजिमेंट ने 73 युद्ध सम्मान और 38 सम्मान के अलावा 5 COS यूनिट प्रशस्ति पत्र और 2 ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव प्रशस्ति पत्र जीते हैं। तो हालांकि सिख रेजिमेंट की स्थापना 1846 में की गई, लेकिन फिर भी सिख 12 सितंबर 1897 को अपने रेजिमेंटल दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन सारागढ़ी की लड़ाई हुई थी, जो कि सिखों के इतिहास की सबसे कामयाब और सबसे जबरदस्त लड़ाई मानी जाती है किसी भी युद्ध के इतिहास की। निश्चय कर अपनी जीत करूं, ये आदर्श वाक्य है सिख रेजिमेंट का। और इस वाक्य पर पूरा खरा उतर कर दिखाया गया सारागढ़ी की लड़ाई में। सारागढ़ी की लड़ाई को आधुनिक युद्ध के इतिहास में सबसे महान युद्धों में से एक का नाम दिया जाता है। सारागढ़ी की किले की रक्षा के लिए नियुक्त ब्रिटिश भारतीय सेना की 36वीं सिख रेजिमेंट्री, जो कि अब सिख रेजिमेंट की 4थी बटालियन है, इसके 21 सिपाही थे, जिन्होंने अफरीदी और अर्कजाई जनजातियों के 10,000 अफगान आदिवासियों की हमलावर सेना से लड़ाई की। इस लड़ाई का मुख्य उद्देश्य उन हमलावरों को किले पर कब्जा करने से रोकना था, जब तक कि ब्रिटिश सेना और भारतीय सेना उनकी मदद के लिए ना पहुंच जाए। इस लड़ाई में अफगानों ने अपने 180 लोगों को खो दिया और सिखों ने उन्हें इस हद तक लटकाए रखा कि उनकी मदद के लिए सेना पहुंच गई और अफगानों को हार कर भागना पड़ा। इस युद्ध के अंदर सभी सिर्फ 21 सैनिक थे जो किले की रक्षा कर रहे थे, और सभी 21 के 21 सैनिक मारे गए, लेकिन उन्होंने किले पर दुश्मन को कब्जा नहीं करने दिया। ये बहादुरी है सिखों के इतिहास की। दुश्मन सेना के विशाल आकार और क्रूरता के सामने उनकी अविश्वसनीय वीरता ने कमाल कर दिया था। इसलिए मरणोपरांत ये पहला वाक्य था
जब मरणोपरांत किसी बटालियन के सभी सैनिकों को इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान दिया गया, जो उस समय के किसी भी भारतीय को मिलने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान होता था। अगर सिख रेजिमेंट को मिलने वाले सम्मानों की बात करें तो अब तक सिख रेजिमेंट ने 10 विक्टोरिया क्रॉस, 2 परमवीर चक्र और 14 महावीर चक्र और 68 वीर चक्र प्राप्त किए हैं। फर्स्ट सिख बटालियन के सूबेदार करम सिंह परमवीर चक्र के पहले सिख और गैर मरणोपरांत प्राप्त करता थे। 13 अक्टूबर 1948 को 1947-48 के पहले भारत पाक युद्ध के दौरान सिंह ने बहादुरी से रिछमार गली में अपनी स्थिति का बचाव किया, जो दुश्मन के लिए पूरी श्रीनगर घाटी पर कब्जा करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। बाद में उन्हें मानद कैप्टन की उपाधि भी दी गई। सूबेदार जोगिंदर सिंह सिख रेजिमेंट से परमवीर चक्र के दूसरे प्राप्तकर्ता थे। फर्स्ट सिख बटालियन के सूबेदार जोगिंदर सिंह ने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में बुमला दर्रे पर अपनी चौकी की रक्षा की। जब उनका गोला बारूद का भंडार खाली हो गया तो सिंह ने अपने लोगों को हमलावर चीनियों पर संगीनों से हमला करने के लिए नेतृत्व किया। वो खुद गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें पकड़ लिया गया। बाद में चीनी कैद में उनकी मृत्यु हो गई। चीनियों ने, जो कि पाकिस्तानियों के विपरीत एक साहसी दुश्मन का भी सम्मान करते हैं, युद्ध की समाप्ति के बाद सिंह की अस्थियां पूरे सैन्य सम्मान के साथ भारत को लौटा दी। लेकिन सिर्फ 3 साल बाद पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध एक अलग ही कहानी थी। भारतीय सेना लाहौर के बाहरी इलाके तक पहुंचते हुए पाकिस्तानी क्षेत्र के मध्य में सेंध लगाने में कामयाब रही। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971। जबकि 1971 के युद्ध का प्राथमिक संघर्ष क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान, जो वर्तमान का बांग्लादेश है, उसके आसपास था, भारतीय सेना ने पाकिस्तान को कब्जे में रखने के लिए पश्चिमी सीमा पर एक और मोर्चा खोल दिया। यहीं पर हमारी प्रसिद्ध सिख रेजिमेंट ने दुश्मन से लड़ाई लड़ी और ये सुनिश्चित किया कि बांग्लादेश स्वतंत्रता प्राप्त करने में कामयाब रहे। सिख रेजिमेंट की 8वीं बटालियन को 1999 के कारगिल युद्ध में टाइगर हिल पर कब्जे के दौरान दिखाई गई वीरता के लिए यूनिट प्रशस्ति पत्र दिया गया। अब बात करते हैं सिख रेजिमेंट की नाराजगी की कि ऐसा क्या हुआ कि 2016 के गणतंत्र दिवस परेड में सिखों ने शामिल होने से इनकार कर दिया। तो इसके पीछे का कारण ये रहा कि उस समय फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद परेड में मुख्य अतिथि थे और फ्रांसवा ओलांद ने फ्रांस के स्कूलों में सिखों के पगड़ी पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया था और सिखों के लिए पगड़ी एक धार्मिक प्रतीक है। इससे उन्हें लगा कि उनका अपमान किया जा रहा है और वो फ्रांसवा ओलांद से बहुत ज़्यादा नाराज थे। इसी कारण से उन्होंने उनके मुख्य अतिथि होने के कारण सिख रेजिमेंट ने 2016 के गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने से इनकार कर दिया था। तो दोस्तों, आशा है कि सिख रेजिमेंट से जुड़े ये रोचक तथ्य और उनके इतिहास के बारे में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो पर एक शेयर और लाइक तो ज़रूर बनता है। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਵਾ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ सिख रेजिमेंट ऐसी सिख रेजिमेंट के जिदे बगैर भारतीय सेना जो आ बिल्कुल अधूरी आ। तुसी देखिया उन्होंने सारे मतलब अवार्ड दा दसिया किन्ने अवार्ड मिले। ते दूजी गल बैटल ऑफ सारागिरी जिस दे विच 21 सिख ते 10,000 अफगानी सीगे ते किस तरह मतलब कि ਉਹ 21 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਿੱਠ ਮੋੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 10,000 ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਆਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੀਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਅਫਗਾਨੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ 21 ਸਿੱਖ 10,000 ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਚ ਕੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, किस तरह मतलब कि उन्होंने डट के मुकाबला किया। तो बहुत वड्डी बैटल ऑफ सारागिरी सीगी। बाकी उन्होंने बहुत वधिया तरीके नाल सानू वीडियो मतलब कि साढ़े तक पहुँचाई। बहुत वधिया मैनू तो लगी आ जानकारी हासिल हुई आ। उम्मीद कर दिया
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਾਕਈ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅਧੂਰੀ ਆ। बाकी अपनी अपनी राय चो आगाह करना। मिलती है नैक्सट वीडियो च। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मैनू दुआ च याद रखना। हसते रहो वासते रहो तो रब तुहानू हमेशा हसदा वासदा रखे। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। गुड बाय।